हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। ये लेक्चर क्लास 9 से 12 तक सभी विद्यार्थियों के लिए है। एक चीज़ हम लोगों को जो सिखा दी जाती है, जो रटाई जाती है, वो क्या रटाया जाता है? त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में बताया जाता है कि ये होता है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें बताया जाता है कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और सेक और कॉट, इनके सभी के जो मान होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ये आपको रटाया गया है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि जो साइन होता है और कॉसेक होता है, ये तो आपका क्या होता है, प्लस में होता है, और बाकी किस में होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्लियर? इसमें आपको बताया गया कि क्या होता है, इसमें टैन और कॉट जो होते हैं ये किस में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। और इसमें आपको बताया गया है कि जो कॉस और जो सेक होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये तो आपको सबको पहले से ही पता होगा, आपके स्कूलों में, क्लासों में बताया गया होगा। लेकिन हम कुछ बताने जा रहे हैं कि ये होते ऐसा होता क्यों है। कुछ विद्यार्थियों को आता भी होगा, जिनको पता है कि ये ऐसा क्यों होता है कि इसमें प्लस होता है साइन का और कॉसेक का, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं ये अगर पता है तो आप वीडियो को बंद कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। लेकिन यदि आपको ये पता नहीं है कि इसमें सारे के सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं, इसमें साइन और कॉस के अलावा बाकी सारे निगेटिव क्यों होते हैं, इसमें टैन और कॉट के अलावा बाकी सारे निगेटिव क्यों होते हैं, इसमें कॉस और सेक के अलावा बाकी सारे निगेटिव क्यों होते हैं, तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करें, इस वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। और आज आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। जिस चीज़ को आपने रटा है उसको आज आप समझ जाएंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट सेक थीटा और कॉट थीटा, इनको बोलते हैं त्रिकोणमिति रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, इनको त्रिकोणमिति अनुपात बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। ये सारे के सारे जो पूरी आपकी त्रिकोणमिति है वो बनी हुई है समकोण त्रिभुज से। किससे बनी हुई है? समकोण त्रिभुज से। ये आपका हो गया, हम छोटा सा बना रहे हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पे समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। क्लियर? और इसमें क्या होता है कि ये होता है कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। ये अगर ले रहे हैं लंब तो ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है आधार, इंग्लिश से बोलते हैं बेस। अब इसमें त्रिकोणमिति अनुपात लिया जाता है तो सबसे पहले इनको देखते हैं कि इनके अनुपात क्या होते हैं। वैसे बेसिक जानकारी आपको पता होगी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब। कॉसेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। और जो कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब। ये आपको पता होगा। प्लस आपको ये भी जानकारी आपको पता होगी कि टैन थीटा बराबर जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इंपॉर्टेंट जो है वो केवल ये दोनों हैं, या आप कह सकते हैं ये इसके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं। बाकी ये क्या है, ये सारे के सारे इनके द्वारा जन्मे या उत्पन्न किए गए। कैसे? देखो, अगर आपको साइन कॉस पता है, टैन निकाल सकते हैं साइन अपॉन कॉस से। कॉसेक निकाल सकते हैं किससे? साइन के उल्टा करके, क्योंकि साइन जो होता है
कॉसेक जो होता है वो होता है 1/sin, और जो कॉट होता है सेक थीटा जो होता है वो होता है 1/cos के। क्लियर? तो ये क्या होते हैं कि इसके द्वारा ये सारे के सारे जन्मे। अब इसमें देखो समकोण त्रिभुज में आपको यह पाइथागोरस की प्रमेय पता होगी। पाइथागोरस की प्रमेय आपको पता होगी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर के का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, या आप कर्ण बराबर √L² प्लस A² भी ले सकते हैं। एक चीज़ याद रखना हमेशा, कभी भी कर्ण माइनस का नहीं आएगा। किसी भी त्रिभुज में सॉल्व करने पर कर्ण माइनस का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आप ध्यान से समझिए। अगर लंब बराबर दे रहा है 3, आधार बराबर दे रहा है 4, तो यहाँ पे प्लस के 3 रखेंगे, प्लस के 4 रखेंगे, तो इसका आंसर प्लस में ही आएगा। अगर हम माइनस का 3 रखेंगे तो माइनस के 3 का भी स्क्वायर क्या होगा, प्लस ही होगा। अगर हम -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस होगा। मतलब कर्ण जो होगा सदैव पॉजिटिव ही होता है। कर्ण जो इस फार्मूले में होगा, कर्ण सदैव धनात्मक होगा, धनात्मक होगा इस फार्मूले के अनुसार। क्लियर? अब बात करते हैं, हम लोग पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे कि कौन किस में पॉजिटिव कौन किस में निगेटिव। तो सबसे पहले तो आपको ये लर्न होने चाहिए, बेसिक जानकारी इसकी आपको होनी ही चाहिए। अब देखिए समझिए, जैसा कि आपको हमने बताया कि जो त्रिकोणमिति बनी हुई है, जितनी बड़ी त्रिकोणमिति है वो सारी की सारी किससे, समकोण त्रिभुज से पूरी संबंधित है। इसी से पूरी त्रिकोणमिति का जन्म हुआ है, समकोण त्रिभुज के आधार पर। तो सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया ऐसे। ये होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। जो विदाउट डैश वो पॉजिटिव, और जो डैश उसमें क्या आते हैं वो निगेटिव। क्लियर? ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में समकोण बन रहा है 90 डिग्री का। क्लियर? यहाँ पे अगर आप थीटा लेंगे, इस वाले को हम थीटा मान लें, तो थीटा के सामने वाला ये हो गया लंब, ये हो गया आधार ए, ये है आपका लंब, और ये है आपका कर्ण के। साइन थीटा लीजिए। अब इसमें देखिए जो ये लेंथ होगी, आधार होगा, वो भी कैसा है, पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू। लंब है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, और कर्ण तो आपका सदैव पॉजिटिव ही होता है। तो साइन थीटा जब लेंगे तो साइन थीटा का मान क्या होगा यहाँ पे, इसके हिसाब से साइन थीटा का, तो साइन थीटा का होगा लंब बटे कर्ण। लंब भी आपका पॉजिटिव दे रहा है, प्लस में होगा क्योंकि ये प्लस में है, और आधार भी आपका पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव, ऊपर वाला लंब भी पॉजिटिव, और नीचे कर्ण है, और कर्ण तो सदैव पॉजिटिव होता ही है। तो इसका आंसर कैसे में आएगा, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार कॉस निकालेंगे तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका पॉजिटिव है और कर्ण सदैव पॉजिटिव होता है, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके बाद बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होता है, जब ये दोनों पॉजिटिव आए हैं तो टेन तो आपका, क्योंकि टेन का जो जन्म हुआ है वो इन्हीं साइन और कॉस से मिलकर हुआ है, तो जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो टेन भी क्या होगा, अपने आप में पॉजिटिव ही होगा। L अपॉन आधार बटे लंब बटे आधार, ये भी आपका दोनों पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। और ये जो बाकी तीन बच्चे वो क्या थे, इन तीनों के व्युत्क्रम थे, तो अगर ये पॉजिटिव तो इनका उल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर विद्यार्थियों? आप सभी को उम्मीद करते हैं तो ये समझ में आ गया होगा कि प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं।
बात करते हैं सेकंड में, इस चतुर्थांश में आते हैं तो इसमें भैया बनाते हैं, ड्रा करते हैं एक ऐसे सीधी रेखा है लेकिन उसके ऊपर होने के कारण हमने ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ये ब्लू वाला इस तरह। ये जो एंगल है वो आपका कितना है, 90 डिग्री का है। ये एंगल आपका 90 डिग्री। अब देखिए ये हो गया डैश, तो डैश जब लेंगे तो अगर इधर लेंगे ये थीटा लेंगे तो ये वाला क्या होगा, थीटा के सामने होता है हमेशा लंब। ये क्या हो गया आपका आधार, और लंब आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की ओर है और ऊपर वायु क्या है, पॉजिटिव, तो ये लंब जो आएगा वो तो आएगा प्लस में। आधार इस तरफ चलेंगे और डैश वाला होता है माइनस, तो जो आधार आएगा वो आएगा माइनस का, और कर्ण आपका सदैव पॉजिटिव ही होता है प्लस का। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखो साइन की बात करें अगर साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, और कर्ण सदैव पॉजिटिव ही होता है, तो लंब बटे कर्ण आ गया। अब अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है। कर्ण क्या दिख रहा है, कर्ण हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मान किस में आएगा, निगेटिव आएगा। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब तो आपको पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन आधार आपको निगेटिव दिख रहा है, इसलिए इसका मान जो आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इस स्थिति में क्या होगा, ये दोनों, इसमें जो द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा जो होता है व्युत्क्रम वो क्या होता है, कौशिक होता है। तो साइन और कौशिक इसमें द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और बाकी सारे क्या होंगे, साइन और कौशिक के अलावा जो शेष बचे वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तृतीय चतुर्थांश की। ये सब नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तृतीय चतुर्थांश की। इसमें ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसमें बात करेंगे तो इसमें आपको ये बना लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। जब ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, इस हिसाब से। ये हो गया एंगल 90 डिग्री, ये हो गया आधार ए, और ए डैश था तो ये क्या था, माइनस, और ये आपका क्या था, वाई डैश, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव। ये हो गया लंब, और लंब क्या हो गया, माइनस का। अब अगर आप साइन की बात करें, यहाँ से कर्ण तो आपका होता ही है पॉजिटिव, तो अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर, अगर हमने इसको थीटा माना है, इसके सामने वाला लंब, लंब हो गया माइनस का, कर्ण होता है प्लस, तो ये आया माइनस का। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपको क्या दिख रहा है, माइनस का, और कर्ण आपको प्लस का होता ही है, तो ये हो गया ये। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, टैन की, टैन थीटा की, तो टैन थीटा जो होता है वो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब है आपका निगेटिव, आधार भी है आपका निगेटिव ऋणात्मक, माइनस से माइनस कट गया तो ये क्या आएगा, प्लस का आएगा। इसी कारण क्या होता है कि टैन, साइन और कॉस तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं, लेकिन टैन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि टैन का उल्टा ही होता है कॉट। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी प्रकार आप चतुर्थ वाला आप स्वयं कर सकते हैं, हम इसको ऐसे ही समझा रहे हैं, आप लोग स्वयं लगाएंगे और कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको ऐसे मिला देंगे, ये प्लस ये माइनस, तो इसमें क्या होगा, आधार प्लस कर्ण प्लस ही होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है कॉस, तो कॉस क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। सेक, जब कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। इसी प्रकार साइन और टेन का भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आप लोगों को लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर 9 से लेकर 12 तक और आगे भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं सभी के लिए, जो भी मैथ पढ़ रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता तो होता है कि ये ऐसे ऐसे हैं, ये होता है, लेकिन ये आपने रटा होता है, ये आपको पता नहीं होता है कैसे ये होते हैं, प्लस किस में प्लस होते हैं, किस में माइनस। ऐसे आपको एक और प्रॉफिट मिल जाएगा, फ़ायदा मिल जाएगा कि यदि आपको याद नहीं आ रहा है कभी,
कि साइन किस में पॉजिटिव, कॉस किस में पॉजिटिव हो, तो इस आधार पर आप लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी क्या करें, इसको नोट कर लें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं लेक्चर आपको कैसा लगा।